नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। रुक करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। नव वर्ष को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध धर्म स्थल माता बमलेश्वरी का मंदिर दर्शनार्थियों से भरा हुआ है और नवरात्रों में रहने वाले भीड़ की तरह भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि पहले वर्ष का पहला दिन जो कार्य किए होते हैं वह पूरे वर्ष चलते हैं। इसी आस में लोग माता जी के दर्शन के लिए आज पहुंचे हुए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू भी अपने परिवार सहित माता जी के दर्शन के लिए पहुंचे, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। साल है और नए साल के दिन लोगों में एक उत्साह रहता है और कहीं ना कहीं घूमने के लिए पर्यटन क्षेत्रों को चयन करते हैं। इसी तरह से आज राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी देवी जो स्थित है 1000 सीढ़ियों से चढ़ करके जहां आना पड़ता है, उसी के लिए दर्शन के लिए आज हमारे प्रदेश के पूर्व जो गृह मंत्री हैं वो आए हुए हैं और अपने परिवार के साथ में आए हैं। बात करते हैं कि इस तरह से ये लगातार बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए आते रहते हैं। जी, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और आप बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। आज नवरात्रि के पर्व के बाद ये नए साल का पहला दिन है और 2023 कल व्यतीत हुआ, 2024 का नया साल प्रारंभ हो रहा है। मैं मां बमलेश्वरी को प्रणाम करते हुए आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां बमलेश्वरी का मंदिर काफ़ी पुरातन मंदिर है और ये शक्ति केंद्र के रूप में हम सब मानते हैं। न केवल छत्तीसगढ़ के लोग अपितु भारतवर्ष के अनेकों प्रदेश के लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के दोनों पर्वों में तो भीड़ रहता ही है, नए साल की शुरुआत में भी रहता है। वैसे मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए तो 12 माह लोग आते हैं और 12 माह यहाँ पर भीड़ रहता है। ये हमारा आस्था का केंद्र है, आध्यात्मिक शक्ति अर्जित होती है यहाँ पर, मन को सुकून मिलता है और माता की कृपा से सब लोग सुखी और जीवन व्यतीत करते हैं। पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको विकसित किया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार थी, लगभग 60 करोड़ से अधिक के लागत से यहाँ पर हम लोगों ने एक क्षेत्र विकसित करने का बीड़ा उठाया, जो काम चल रहा है और भी लगातार यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा भी काफ़ी काम यहाँ किया जा रहा है यात्री सुविधाओं के लिए। वो भी उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ बमलेश्वरी को प्रणाम करते हुए सबके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। माँ बमलेश्वरी सबको आशीर्वाद प्रदान करती रहे। मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंदिर दर्शन के लिए गृह मंत्री जी आए हुए थे और उनके साथ में उनका परिवार था। मैं एएनबी न्यूज से कामेश साहू, ब्यूरो राजनांदगांव। मध्य प्रदेश के पन्ना में छत्रसाल स्टेडियम में पवई विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक प्रहलाद लोधी की उपस्थिति में संकल्प यात्रा का आयोजन संकल्प शिविर के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसमें लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ कैसे मिले, इसके बारे में भी अधिकारियों को विधायक द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि संकल्प शिविर में शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष वसंत दाहेत, मंडल अध्यक्ष गुलाब मधु सोनी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, पार्षद एवं सभी विभागों के विभाग अधिकारी कार्यक्रम में शामिल रहे। हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो उसको सभी को नीचे तक जागरूक करने के लिए, योजनाओं का लाभ देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन एक चिंता करते रहते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास को लेकर के ये यात्रा चल रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि भर, हर गांव के वरिष्ठ नागरिक का ये भी ये दायित्व बनता है कि इन योजनाओं को गरीबों तक बताने के लिए, गरीबों को दिलाने के लिए ये भी एक पुण्य का काम है। तो सब लोग इस पुण्य के काम में
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दें और आने वाले 2024 में भी मैं तो ऐसा कहता हूं कि पवई का पूरे प्रदेश से इस प्रकार से बहुमत से माननीय मोदी जी को जिताएं कि भारतवर्ष में हमारा मध्य प्रदेश सबसे आगे रहे। मैं यही इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे प्रार्थना करता हूं। विकसित भारत की ओर हमारा देश जा रहा है। विश्व में हमारे देश की गूंज पीढ़ी, हम गर्व से अपने सीना को ठोकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज हम ये कह सकते हैं कि भारत के हैं तो विश्व में हमारे भारत को जाना पहचाना जा रहा है। इसलिए बारंबार मोदी जी के चरणों में चरण छू करके प्रणाम करता हूं। जो ऐसे भगवान रूपी हमारे देश को प्रधानमंत्री मिले हैं, इनको भगवान बारंबार हम लोगों के बीच में रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और जनता जनार्दन से बारंबार निवेदन करता हूं कि सब लोग मोदी जी के साथ खड़े रहें, राष्ट्र हित में, देश हित में, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। मध्य प्रदेश सरकार के कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन हिट एंड रन केस के विरोध में पूरे प्रदेश भर में चालक परिचालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कानून के तहत चालकों को 7 लाख तक का जुर्माना एवं 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसी के तहत सोमवार को पवई नगर सहित क्षेत्र के ड्राइवर ने भी विरोध प्रदर्शन किया एवं तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के नाम अनुविभागीय अधिकारी थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। विरोध प्रदर्शन होने की वजह से पूरे प्रदेश भर के साथ नगर एवं क्षेत्र में वाहनों के पहिए थमे हुए हैं, जिससे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान और अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए चालकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज का प्रदर्शन इसके केंद्र सरकार ने जो काले कानून लाए हैं ड्राइवरों के प्रति, इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है कि यदि ड्राइवर के हाथ से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो है ड्राइवर को 5 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा, ऐसा प्रावधान किया है। यदि ड्राइवर इतना सक्षम होता 5 लाख रुपए देने के लिए तो वो गाड़ी क्यों चलाएगा? यदि वो 7 साल के जेल चला गया तो उसके बीवी बच्चे कौन पालेगा? इसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस लिए जाएं, नहीं तो इससे विशाल जो है धरना प्रदर्शन होगा। ये चाहते हैं भाई की जो केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं वो सब गलत है। हमारे हिसाब से हम लोगों के पास इतना पैसा होता तो हम लोग घर में बैठते ड्राइवरी क्यों करते? ये इतना पैसा कहाँ से दे? ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बारी फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में गांव-गांव और शहर-शहर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा बालोद जिले में हितग्राहियों को शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कारगर माध्यम साबित हो रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरण के अलावा रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा विकासशील भारत से विकसित भारत की परिकल्पना की है। उसी के तहत आज विभिन्न ग्रामों में आज विकासशील भारत संकल्प भारत के तहत यात्रा के तहत आज शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें सभी मूल हितग्राहियों को जिनका लाभ उनको मिल रहा है और शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है। निश्चित रूप से ये ऐसा परियोजना है कि आपके सरकार आपके द्वार जैसे परिलक्षित हो रही है और निश्चित ही इसमें आमजनों को लाभ मिल रहा है। विकसित संकल्प भारत यात्रा का पड़ाव आज जनपद पंचायत बालोद के ग्राम पंचायत हथौद में रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप विकसित संकल्प भारत यात्रा भारत के हर गांव में पहुंच रही है। इस यात्रा के माध्यम से आपको जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, उस योजनाओं की जानकारी आम ग्रामीणों को देना है और आम ग्रामीणों को देना है तो उसके साथ साथ उनको ये बताना है कि उन योजनाओं का लाभ वो लोग कैसे ले सकते हैं। ठीक, इनके माध्यम से आज के दिन में हमारे जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रशासनिक व्यवस्था की गई है कि जहां जहां पे शिविर लग रहा है उस शिविर में विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं और वो अपनी विभाग की जानकारी देने के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे ऑन द स्पॉट संकल्प यात्रा के माध्यम से उनको प्रदान
अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में एक युवक का शव बस के स्लीपर कोच में मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि अभय नामक युवक अंबिकापुर के लिए टिकट लेकर रायगढ़ से बैठा था, लेकिन जब बस अंबिकापुर पहुंची तो स्लीपर सीट पर युवक का मृत शरीर पाया गया। बताया जा रहा है कि युवक रायगढ़ से ठीक ठाक हालत में बस में चढ़ा था। वहीं बस स्टैंड में मौजूद लोगों ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। साथ ही आधार कार्ड के अनुसार युवक की पहचान भी कर ली गई है और उनके परिजनों की खोजबीन भी की जा रही है। मेरा नाम है धीरेन्द्र कुमार दुबे। कहाँ से कहाँ आपका बस चलता है और क्या घटना ये अंबिकापुर से रायगढ़ से टिकट कटाए है अंबिकापुर के लिए। यहाँ तक आए, यहाँ आने के बाद पूरी सवारी को खाली कर दिए। करने के बाद मतलब बोले एक जन को सो रहा है सवारी लोग। खलासी को बोला कि जाओ उसको जगा के भेजो। भेजने के बाद जगाने गया तो उठ ही नहीं रहे हो। फिर जानकारी दिया कि नहीं उठ रहा है। उसके बाद एजेंट को बुलाया अपना मैं। एजेंट को फिर मेरा एजेंट दौलत वो चौकी में फ़ोन किए, 108 को फ़ोन किए। तो जब टिकट कटाया था तो किस स्थिति में था? वही अच्छा था, ठीक था। मौत कैसे हुई तो समझ में आ रहा अब मौत अब कैसे बताऊँ? अच्छा, अब सोए थे, अब पता नहीं चल रहा। तो जब टिकट कटा था तब ठीक था वो? ठीक था। अंबिका बस जो है रायगढ़ से अंबिकापुर के लिए सुबह चली थी 8 बजे और रायगढ़ से ही एक व्यक्ति उसमें चढ़ा था जो कि एक स्लीपर सीट में सोया हुआ था। और अभी जब पूरी सवारी उतर गई लेकिन वो सोया था। उसके बाद इन लोगों ने जा कर के देखा तो वो मृत अवस्था में था। और अभी आकर के तलाशी लिया गया है, जिसमें उसके बैग से एक आधार कार्ड मिला है जिसमें उसका नाम अभय कुर्रे निवासी रायगढ़ का ही बताया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है। अब आगे फ़ोटो और भेज करके पता करवाया जाता है कि इसमें एक कौन है और कहाँ पे आ रहा था। इसके परिजनों की तलाश करके आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है सर? अभी तो कुछ बताना संभव नहीं है, वो मर्ग जांच और पीएम के बाद ही। प्राथमिक इंदु हालदार ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीवा निधि लिमिटेड के संचालक प्रशांत मंडल व उसकी पत्नी मिंती मंडल निवासी पेनी द्वारा एक राय होकर प्रार्थी व उनके रिश्तेदार तथा पर्यटकों क्षेत्र के लगभग 500 व्यक्तियों का बीवा निधि नाम की कंपनी खोलकर लोगों को अधिक ब्याज देने का लालच देकर पहले पैसा जमा कराया और लोगों में विश्वास जीतने के लिए कुछ लोगों को अधिक मुनाफा देकर पैसा वापस किया। पर्यटकोट क्षेत्र के करीब 500 लोगों को बीवा निधि कंपनी में अकाउंट खोलने के बाद लोगों का जमा धन राशि को गबन कर फरार हो गया। बता दें कि वर्ष 2014 में नया बाजार पंखाजूर में प्रशांत मंडल के द्वारा कियोस्क बैंक भी चलाया करता था, जिसमें कई लोगों के साथ धोखाधड़ी भी की गई है। बहुत दिन से युवा निधि बैंक घोटाले के आरोपी प्रशांत मंडल और अपनी मिंती मंडल की तलाश थी। पुलिस सरगर्मी से इसकी पतासारी कर रही थी और मुखबिर के जरिए पता चला कि ये लोग हैदराबाद में कहीं छुपे हुए हैं। 29 तारीख को उनको पता चला, 29/12 को, तो तुरंत ही टीम रेडी करके जो है एसपी साहब के परमिशन से तत्काल एक टीम रवाना की गई हैदराबाद। और हैदराबाद में ये अपने साड़ू भाई के यहाँ छुपा हुआ था। 30 तारीख को वहाँ से इनको अपने कस्टडी में लिया गया पुलिस पखांजूर पुलिस के द्वारा और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया पखांजूर। इन्होंने कितने करोड़ का घोटाला किया अब तक? अभी ये विवेचना का विषय है, क्योंकि इन्होंने 500 खाते खोले थे अलग अलग, और पूरे की विवेचना अभी की जाएगी। अभी केवल एक प्रार्थी मिंटू हालदार नाम का जो जिसका ये घोटाला किए थे लोग और आगे हैं, तो उसकी रिपोर्ट उसके 2,40,000 करीब का इनके द्वारा गबन किया गया है। अभी आगे और विवेचना में पता चलेगा कि कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। अब तक आप लोग के जांच में कितने हितग्राहियों का पैसा इन लोग गबन किए? अभी ये तो जांच का विषय है, क्योंकि इनकी पुलिस रिमांड ली गई है और इनसे पूछताछ हमको करना है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कितना। इसमें क्या और भी आरोपी